रियल एस्टेट बिज़नेस में हूँ लास्ट 7 ईयर्स से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, काम कर रहा हूँ, यहीं से सारी चीज़ें पूरी होती हैं। और कोशिश ये कर रहा हूँ कि मज़ीद जो है अपने काम को बढ़ाऊँ और मेहनत करूँ, और साथ साथ जो मेरे साथ के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो ये मैसेज एक्चुअल में मैंने बनाया है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो कि बाहर काम कर रहे हैं, अपनी स्कूल्स अपनी यूनी की फ़ीस दे रहे हैं, अपने कॉलेज की फ़ीस दे रहे हैं, और मुझे पता है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। और मैं इन सब चीज़ों को इसलिए समझता हूँ कि मैं ख़ुद 2012 से अराउंड कोई 16 तक मैं बाहर था, और मैंने पूरी स्टूडेंट लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। और मैं एज़ अ स्टूडेंट मैंने बड़ी मेहनत भी की, जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो कि मैंने नहीं लिए थे, और जिसकी वजह से मेरी लर्निंग है, और उसमें मैं रिग्रेट तो बहुत ज़्यादा नहीं करता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एटलीस्ट उन्हें बताऊँ, जो कि अभी हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ को समझें, सोचें, और अपने आने वाले जो 4 साल 5 साल या 10 साल हैं उसको पढ़ाई और साथ साथ जो पासपोर्ट का सिलसिला होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ कितनी ज़रूरी थी, उसके साथ साथ फाइनेंस को भी जो है वो रखें। कोई पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल लगाएं, और उसके बाद फिर उनकी सेटिंग नहीं हो सकी, वो सेटलमेंट नहीं उनकी हो सकी, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा, और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फाइनेंस बिल्कुल फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, एकदम यहाँ पे आते हैं पता चलता है कि 20,000 50,000 की भी जॉब उनको मुनासिब नहीं मिल रही। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। तो ये चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि मैं जब 2012-13 में जब मैं उधर था, तो मैंने वहाँ पे पैसा, आपको पता है वहाँ पे अच्छे पैसे बनते हैं, वहाँ पर महीना कोई $200-300 बचाना कोई बड़ी बात नहीं होती। इतना तो आप लोग वैसे ही कोई ट्रिप कर लेते हैं, या सैटरडे संडे नाइट या फ्राइडे नाइट इतने पैसे निकल जाते हैं, या फिर ग्रॉसरी में निकल जाते हैं, या फिर रेंट और दूसरे एक्सपेंसेस में वो निकल जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ अब रियल एस्टेट की तरफ, जो कि साथ लेके चल सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर एक अच्छा खासा सरमायाकारी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जब मैं 2013 में ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ बहरिया टाउन के नाम से। सिर्फ बहरिया टाउन नहीं, मैंने बहरिया टाउन का एक्सपीरियंस किया, तो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारे हज़ारों सोसाइटीज़ हैं जो कि जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो उस वक्त बहरिया ने 17 लाख रुपए का प्लॉट दिया, जिसमें 1.5 लाख रुपए जो है डाउन पेमेंट थी, जो कि अराउंड कोई मैं समझता हूँ कि 1,000 1,500 डॉलर $1,500 बनते थे। और उसके बाद 90,000 रुपये इसकी इंस्टॉलमेंट थी, तो $300 मंथली इंस्टॉलमेंट थी। और उसकी जो इंस्टॉलमेंट जो पूरी हुई है वो तकरीबन 4 साल में जाके वो पूरी हुई है, और वो 17 लाख रुपए पूरे दिए हैं। अराउंड कोई $17,000 4 साल में पे किए हैं, जो कि आप लोग 6 महीने में 4 5 6 10,000 डॉलर फ़ीस दे देते हैं। और आज उनकी प्राइस आप ये समझें कि 200% से भी ज़्यादा हो चुकी है। 17 से वो 32 से 40 45 और 50 55 60 लाख रुपए के वो प्लॉट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उधर जो कि काम कर रहे हैं, वो अपने फाइनेंस को प्लान करें, और साथ साथ जो उनका प्लान है, जो उनके गोल्स हैं कि वो डिग्री लेंगे और साथ साथ पासपोर्ट लेंगे, उसको कंटिन्यू रखें। लेकिन प्लान बी भी रखें। और ये प्लान बी तो नहीं है, ये अगर आप फाइनेंशियली अपना अपना प्लान कर रहे हैं कि यार अगले 4 साल 5 साल में आपके पास इतने पैसे हों कि अगर अल्लाह ना करे आपको पाकिस्तान वापस आना पड़े, तो आपका सर्वाइवल मुश्किल ना हो, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1 से 2 ढाई 3 करोड़ रुपए 5 साल में रहते हुए जमा करना। क्योंकि आप लोग वहाँ पे जितने पैसे कमाते हैं, उसकी यहाँ पर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में अच्छे पैसे जिन्होंने कमा लिए हैं, तो वो वहाँ पे भी काम नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पर अगले 10 साल में 2 4 6 करोड़ रुपए जमा कर लेते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर आप टैक्सी चलाएं, या सिक्योरिटी की जॉब करें, या पंप पर जॉब करें। आप अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। फिर अगर आपके पास यहाँ पे पैसे हैं, तो आप ये पैसे वहाँ पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से पैसे लेके जा सकते हैं। मुझे पता है वहाँ पे आप जितना भी कमा लें, आपके पास पैसे नहीं बचते। ये
मुझसे ज़्यादा आप लोग ये बात समझते हैं कि आप लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं वहाँ पर। आप लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा है कि आप जितना भी कमा लें उधर घूम के वापस वहाँ की गवर्नमेंट को चला जाता है। या तो वो टैक्स की सूरत में चला जाएगा, या यूनी की सूरत में चला जाएगा, या वीज़ा रिन्यूअल की सूरत में चला जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा बचा लिए तो उसके लिए आपका साल 2 साल का एक पाकिस्तान का ट्रिप होता है, जिसमें आपको 2 से ढाई 3 4 हज़ार 5 हज़ार डॉलर चाहिए होते हैं। फिर आपको पाकिस्तान भेजना होता है। तो आप इन सब चीज़ों के साथ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। और ऐसे बहुत सारे स्मार्ट लोग थे, मैंने वहीं के लोगों से सीखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कोई भी नहीं करता, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने वहीं पर देखा था, जो मेरे सीनियर थे कुछ, जिन्होंने यहाँ पर उस वक्त 20 लाख 22 लाख रुपए के प्लॉट थे, आज वो 2 ढाई 3 करोड़ रुपए के प्लॉट्स हैं। जो कि मेरे भाई वहाँ पर हैं, किसी भी कंट्री में, वो यूके में हो सकते हैं, यूएसए में हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंट्री उनकी हमेशा पाकिस्तान ही रहेगी। और पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, पाकिस्तान को मजबूत करें और ख़ुद के फ्यूचर को मजबूत करें। शुक्रिया।